अभी रिकॉर्डिंग सर चालू वो है। ऊपर के रिएजन का नाम क्या है? हाँ बता देते हैं। नहीं, थोड़ा सा कभी कभी स्लो भी हो जाता है। कौन सा? कौन वाला? टू वाला। ये वाला, आर ये टू वाला सी। फ्रैंक। हाँ ये हाँ फ्रैंकलिन ये रिएजेंट। वो हो गया, वो ये हो गया। ये गिलमन्स नीचे रिएजेंट, आर टू सी। गिलमन्स रिएजेंट। हिलमन, ओके सर। हाँ, और ये जो रिएक्शन होता है इसको कोरे हाउस सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, लिख लें। क्या बोलते हैं? कोरे कौन सा हाउस। सर? ये वाला, ये वाला नहीं, नाम क्या मतलब? लिख दे रहे हैं इस रिएक्शन को। जैसे ये ऊपर वाला ओरिज रिएक्शन था ना, हाँ, एनी और ड्राई ईथर। तो ये जो है ना कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, ये हो जाए। और कहीं कहीं किसी किसी बुक में CORE लिखता है, किसी किसी बुक में COREY लिखता है। अब क्या है, तो स्पेलिंग से नहीं जाना है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम रहता है तो इसीलिए। ठीक है, तो ये वाला हो गया। आ जाते हैं उर्ज रिएक्शन पे, फटाफट एक बार कवर करते हुए चलते हैं। और फिर से यदि हम शुरुआत से एक नज़र देख ले सब लोग, ठीक है, तो अच्छा ही रहेगा, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। क्या बताए थे सबसे पहले? अल्केन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, पैराफिन कहते हैं, पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाता है? 0। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में 0। बता दिए थे। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत मीथेन के बारे में बताए थे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थोड़ा बहुत है। मार्सियरियम पाया जाता है एलपीजी में 70 to 80% मीथेन, 10 to 20% हाँ। मीथेन, 10% प्रोपेन। और ये सारा चीज जो है वो परसेंटेज थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो C1 से लेकर के C4 कलरलेस ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन। C5 से लेकर C17 कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड फॉर्म में होता है। फ्रॉम पेंटेन टू C17 H30C। C18 ग्रेटर देन इक्वल टू N जो रहता है वैक्स लाइक सॉलिड रहता है एट रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन के केस पे क्या आ गया था? नियोपेंटेन आ गया था, जिसमें गैस एट रूम टेम्परेचर था। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं? डायरेक्टली टू मोलिकुलर मास रहता है और इनवर्सली टू ब्रांचिंग ऑफ अल्केन रहता है, जिसके कारण ही ये नियोपेंटेन जो है वो क्या हो जाता है? गैसियस एट रूम टेम्परेचर। अंडरस्टूड? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यस में सर। पढ़ लिए थे सबसे पहला अल्केन का, जिसमें सबसे पहले पढ़े थे अल्कीन अल्काइन से। और अल्कीन एंड अल्काइन में सबसे पहला देखे थे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये क्या होता है? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे तुम और लिख सकते हो कैटालिटिक, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें क्या हुआ था? क्या कैटलिस्ट लिए थे? तो कैटलिस्ट के तौर मतलब क्या था? रिएजेंट, रिएजेंट था H2 और कैटलिस्ट के रूप पे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम लिए थे। ये था अल्केन का फॉर्मेशन हुआ था। खास बात ये था कि जो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम था वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था? तो वो एक सरफेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। दोनों जो सबस्ट्रेट और एब्जॉर्बेंट। रिएजेंट को जो था वो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा था और एक अच्छा एड्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी वो दिखाता है। ठीक है, और मेन पॉइंट क्या था कि ये जो होता है वो सिन एडिशन होता है। जो हाइड्रोजन आकर के जुड़ते हैं वो दोनों सिन एडिशन यानी कि सिमेट्रिकल साइड से जुड़ते हैं, सेम एक साइड से साइड। आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कहने का मतलब दोनों सेम साइड से, दोनों वेज से आएगा तो वेज से, डैश से आएगा तो डैश से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिए थे जिसमें क्या बना था? आइडेंटिकल बना था। दोनों इधर ले लो चाहे यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया था? यहाँ पे हाँ, इनएंशियोमर बना था। नेक्स्ट। सिन एडिशन के बारे में बता दिए थे क्या क्या होता है। हाँ, और यदि निकेल केवल इस्तेमाल होगा यदि कैटलिस्ट के रूप पे, केवल और केवल निकेल, तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अल्कीन का क्या सर होगा? उसका स्पेलिंग बताओ ना, सबैटियर वाला, आगे वाला। SABATIER, और आगे? SANDERENS। हाँ, ओके सर। कोई भी नाम यदि साइंटिस्ट का रहेगा ना तो उसके स्पेलिंग में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। कोई बुक कुछ लिखता है, कोई बुक कुछ लिखता है। अब एक्चुअल तो उसके पापा ही बता सकेंगे क्या होता है। खैर, ठीक है, कि क्या उसका स्पेलिंग था नाम। तो ये हो जाएगा अल्कीन H2Ni। ठीक है, इसमें कन्वर्ट, हाँ ये बोल रहे थे रेट टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? अल्काइन का। किससे? अल्कीन का, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे रिपल्सन क्या होता है? कम देखने को मिलता है, हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा कम होता रिपल्सन है देखने उसको को मिलता जाता है। है।
स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो गया और इसीलिए रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अराउंड में जितना भी स्टेरिक क्राउडिंग देखा जाएगा उसके अनुसार उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, दूसरा पॉइंट और एक बताए थे कि सिस अल्कीन जो होता है वो ज्यादा होता है ट्रांस अल्कीन से, वही चीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझ सकते हो कैसे, एक तो स्टेबिलिटी से हो गया, और इधर से देखो यदि हम इधर से अटैक करवाते हैं H और H का, तो कम से कम दोनों तरफ क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, दोनों तरफ क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, तो यहाँ रिपल्सन कम होगा। लेकिन यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स और एक तरफ क्या CH3 फिक्स है, तो यहाँ ऑटोमेटिक क्राउडनेस बढ़ जाता है। समझ में आया, तो ये रीजन है। उसी तरीके से आगे यदि हम चलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं और 2H2 का जरूरत पड़ेगा, क्या बन जाएगा, अल्केन। लेकिन हाँ, एक ही इक्विवेलेंट दिया है तो क्या बना देंगे, अल्कीन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके का लिए हुए हैं, तो बस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर दो। एरोमेटिक वाले केस में खास बताए थे, हाई टेम्परेचर उसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि उसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है सबसे पहले उसको ब्रेक करना रहता है, देन आफ्टर हम लोग हाइड्रोजनेशन दोबारा से उसको करवाते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया था। इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन अपने को करवाना था। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे इसके बाद। ठीक, अब दूसरा क्या बोलता है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से अपने को कंटिन्यू करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे RX का रिएक्शन, यदि हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा रिएजेंट पढ़ रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, और दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, नाम ही है हाइड्राइड, तो क्या देगा H-। ठीक है, हाइड्राइड देगा और X R के साथ जो है H- चला जाएगा और क्या बना देगा RH, दैट इज अल्केन, और X- बाहर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ये देखो यहाँ पे पूरा हम करके भी बताए। ठीक, और बाकी जो नीचे आ गए सोडियम ट्राइथर से क्या Na ट्राइथर बना देगा अल्केन, और साथ ही साथ NX, दैट इज कॉल्ड ओर्ज रिएक्शन। यदि R2Zn या फिर Zn या फिर ट्राइथर ले रहा है तो उसको फ्रैंकलिन रिएजेंट कहते हैं, R2Zn को फ्रैंकलिन रिएजेंट कहेंगे, और ये पूरा रिएक्शन को क्या कहेंगे, फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। और इसी में यदि R2CuLi हो जाता है तो उस रिएजेंट को गिलमन्स रिएजेंट कहते हैं, और इसमें R और R' होता है। ठीक है, क्लियर है, और इस रिएक्शन को कोरे हाउस सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक, तो वो रिएक्शन में क्या देखते हैं कि RX जो है वो Na और ट्राइथर के प्रेजेंस में क्या बना था, RR यानी अल्केन का फॉर्मेशन। और खास बात ये बताया था कि ये जो अल्केन बनेगा वो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, यदि आधा आधा बीच से काटोगे कटारी लगा के तो दोनों आधा आधा बट जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म इसका दो प्रकार का मैकेनिज्म देखा जाता है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और दूसरा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जो होता है उससे मैकेनिज्म है, और ये होमोलाइटिक हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ से सोडियम क्या होता है, बेसिकली मेटल जब भी हम लोग लेते हैं तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। ध्यान दे देना, मेटल जब भी हम लोग ले रहे हैं तो जनरली जो है वो मेटल किस लिए होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, और खास करके तब जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल ले रहे हैं, यानी S ब्लॉक का खास करके। ठीक है, अपना D ब्लॉक के भी होते हैं कुछ, जैसे कि Zn हो गया, ठीक है, लेकिन Zn हो गए, Hg हो गए, तो बेसिकली ये जो हो रहा है ना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो इलेक्ट्रॉन रिच एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, सोडियम टूट जाता है किसमें, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में, और उसके बाद ये जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके टूट जाता है, और ये क्या होगा, X फ्री रेडिकल टूटेगा, तो X फ्री रेडिकल या R फ्री रेडिकल, और X फ्री रेडिकल को एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या हो गया, X- का इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे, और क्या बचा यहाँ पे, R फ्री रेडिकल। ठीक है, और यही वाला रिएक्शन हम 2 टाइम्स करवाएं। ठीक है, ये X2 नहीं है, 2 टाइम्स है, ये ध्यान में रखना, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स करवा दी, तो 2 टाइम्स करवाएंगे तो 2 फ्री रेडिकल, और दोनों फ्री रेडिकल फिर आपस में जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RR। अंडरस्टूड। ठीक है, और यहाँ पे 2 Na 2 बार हुआ तो 2 Na + X2 क्या, 2X- क्या हो जाएगा, 2 NaX। ठीक, अब देखो यहाँ पे दूसरा जो तरीका है वो इस तरीके से कि Na टूट गया, Na++ एक इलेक्ट्रॉन। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, X। कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा या हेलोजन, हेलोजन। तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर से, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इस बार भागेगा R पे, ठीक है, अल्काइल पे, तो ये हो जाएगा R-, दोनों माइनस में। लेकिन अगले बार क्या हो गया कि RX का डायरेक्टली रिएक्शन R- से। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा, लेकिन R पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और R पे पॉजिटिव आया तो ये इसको क्या दे देगा, समझ में आया क्या बोले हम, हाँ, ठीक है, देख लो, और उसके बाद फिर ये क्या बन जाएगा, RR का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देख लो जरा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही करना, क्या सही करना,
कि यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन तो ये है, ठीक है, ये 2 बार होगा, देखना जी, थोड़ा सा देख लो इसको। ये कितने बार प्रोसेस होगा, ये 2 टाइम्स होगा, समझ में आया? तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2e। अब ये जब टूट करके गया तो इस पे तो माइनस, और r पे क्या आएगा, प्लस। तो r पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो फ्री रेडिकल, और 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तब फिर क्या होगा, r माइनस। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, r माइनस में बना दो, और फिर ये r माइनस जो है, ठीक है, सॉरी, ये r माइनस जो r माइनस बन गया, यही वाला r माइनस है। अब फिर से rx का रिएक्शन, ये x माइनस लेकर के निकलेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवा दो, r बन जाएगा। और फिर से वही हो जाएगा, क्या बचा हुआ अपना 2Na प्लस, 2Na प्लस बचेगा ना जी, यहाँ से 2 बार किए थे ना, 2Na प्लस, और साथ ही साथ क्या होगा, x माइनस भी 2 बार, ठीक है, एक यहाँ से, एक बार यहाँ से, और एक बार यहाँ से, ठीक है, प्लस x माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस, ये क्या बन जाएगा, 2NaX, ये बन जाएगा। अब ये क्या बताए थे, ये क्या, कि अब करवाओ, कुछ नहीं करना है, ये अल्काइल पार्ट को जोड़ देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड Na ड्राई ईथर, जोड़ दो, 2 कार्बन से बना दो 4 कार्बन, N ब्यूटेन, ठीक है। 1 कार्बन का था, ठीक, मिथाइल क्लोराइड, और Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बन गया, इथेन, ठीक, और NaCl। मैकेनिज्म देख लो, Na से Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये टूट जाएगा इधर की ओर, ये टूट जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरीन के पास, क्या बन जाएगा, Cl माइनस, और ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला ये, अब ये फ्री रेडिकल मतलब ये 2 बार करवाएंगे, अब 2 बार करवाएंगे तो फ्री रेडिकल मतलब 2 बार फ्री रेडिकल बनेगा, और दोनों आपस में जुड़ करके ये हो जाएगा, और यही स्मॉलेस्ट अल्केन है वुर्ज रिएक्शन से, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन से बनने वाला स्मॉलेस्ट अल्केन कहलाता है कौन, इथेन, ठीक है, इथेन, ध्यान में रखना। उसके बाद कहता है कि वुर्ज रिएक्शन एक प्रकार का कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अल्काइल R और R आपस में मिल रहे हैं, कपल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। एंड मीथेन कन्वर्ट, ठीक है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इट, ठीक है। इस रिएक्शन से मीथेन को हम बना नहीं सकते। इन जनरल वे में कहें तो 2 सोडियम लगता है इसमें, ठीक है, और ये हो जाएगा XX, इस तरीके से बन RR, और क्या हो जाएगा, 2NaX का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे यदि 2 अलग अलग ले लेते हैं, 2 डिफरेंट ले लेते हैं, तो सबसे पहले इसका कपलिंग करवा के आंसर लिखो, इसका कपलिंग करवाओ, और साथ ही साथ फिर दोनों को मिला करके लिखो, लेकिन वेरी यील्ड का काफी कम होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसका क्या बोले थे, सिमेट्रिकल अल्कीन बनता है, तो ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया ना, अनसिमेट्रिकल, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण अनसिमेट्रिकल। और ये रेट किसका ज्यादा होगा, तो रेट ज्यादा होगा RI का, फिर BR का, RCl का, RF का, ठीक है। RI का क्यों, क्योंकि बाहर निकलेगा I, तो क्या बल के बाहर निकलेगा I माइनस, और I माइनस BR माइनस Cl माइनस F माइनस में स्टेबिलिटी ऐसे होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज, डाउन द ग्रुप जाएंगे, और ये होमवर्क दिए हुए थे, ठीक है, ये होमवर्क दिए थे। तो बताओ जी क्या बनेगा इसका, क्या बना है इसका, ये तो बना ही दिए थे ना, ये बनेगा। इसका क्या बनेगा, 4 दूना 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका क्या बनेगा बताओ, ये 6 का 12 होगा, हाँ क्या बन जाएगा, 6 है ना, 6 का 12 होगा, 2 हो जाएगा 2 ना, साइक्लोहेक्सेन आएंगे, 2 साइक्लो, ये ऐसे बनेगा, कपलिंग करना है ना, ये हाँ, ठीक है, ये देख, 2 रिंग हो जाए, हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ Cl पे Cl 2 के बाल, बाद। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है, दोनों फ्री रेडिकल यहाँ से हटा, यहाँ से निकला, ये यहाँ से, और ये यहाँ से निकला, तो दोनों जगह क्या जाएंगे, फ्री रेडिकल, और दोनों जगह फ्री रेडिकल आएंगे तो आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, अल्कीन, ठीक। अब या तो ये बन सकता, नहीं तो क्या बन सकता है कि दो रिंग ले लो ऐसे, ठीक है, 2 रिंग ले लेंगे, और दोनों को क्या करवा देंगे, कपल, यहीं से जुड़ेगा ना, लेकिन ये माइनर होता है, माइनर कम बनता है, और ये मेजर कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट यही बनता है, क्यों,
क्योंकि इसके बीच में जो है ना 4 मेंबर्ड का रिंग बन रहा है विच इज हाईली अनस्टेबल, विच इज अनस्टेबल, ऐसा समझो। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ ध्यान में ये बात भी ध्यान में रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी जो होता है ना, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे 3 मेंबर्ड रिंग का कम होता है, सबसे कम, फिर 4 मेंबर्ड रिंग, फिर 5 मेंबर्ड रिंग, और सबसे ज्यादा होता है 6 मेंबर्ड रिंग, और 6 के बाद फिर 7 का कम हो जाता है। क्योंकि अंदर में जो, बताओ यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 3 मेंबर्ड का रिंग ये हो गया ना, ये 4 मेंबर्ड का ये हो गया ना, हाँ 5 मेंबर्ड का ये हो गया ना, हम्म ठीक है, और 6 मेंबर्ड का ये हो गया। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 120। यहाँ कितना? 90। 90। यहाँ कितना? सॉरी, यहाँ कितना? 6, तकरीबन 105 डिग्री के समथिंग, ठीक है, 105 डिग्री के समथिंग। और ये कितना हाँ। कितना? 60। यही है ना हेक्सागोनल में। तो देखो बॉन्ड, हाँ बॉन्ड और बॉन्ड, बॉन्ड कहाँ पे नजदीक है? जहाँ पे एंगल क्या है? देखो ये कम। कितना? 120 डिग्री का बन रहा है ना। सॉरी, उल्टा हम बोल दिए। ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ जाएगा 3 ना, का ज्यादा होता यहाँ पे, है। यहाँ पे ज्यादा, ये गलत बोल दिए। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 60 होगा ना, और यहाँ पे 120। हाँ ये हाँ 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 वही वही। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम है, बॉन्ड एंगल कम है तो बॉन्ड सामने सामने होंगे, और सामने सामने होंगे तो बॉन्ड बॉन्ड के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। ठीक है, बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। ठीक है, जिसके कारण जो है वो छोटा वाला जो रिंग होता है वो अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बड़ा वाला। ठीक है, लेकिन 6 मेंबर के साथ 7 मेंबर अनस्टेबल हो जाता है। अब उसके बाहर वाले जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं। इसलिए तो बस ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर, देन 5 मेंबर, ठीक है, 4 मेंबर, 3 मेंबर, और इधर फिर 7 मेंबर। तो इसके कारण ये बनता है माइनर, इसके कारण ये बनता है माइनर। ठीक, अब इसका बताओ क्या बनेगा? इसका जो है, बाइसाइक्लो। नहीं, इसका जो है ये बाहर निकलेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, ये ऐसा, और ये रेडिकल बना, और ये आपस में ही जुड़ जाता है, यानी इसका आंसर ये आ जाता है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये आ जाता हाँ है। ओके। हाँ, इसका बताओ ये क्या बनेगा? इसका ये Cl ऐसे टूटेगा, इसका ये ऐसे टूटेगा, इसका ये ऐसे टूटेगा, इसका ये ऐसे टूटेगा। तो बनना तो चाहिए ये, देखो ये ऐसा, ये वो फ्री रेडिकल बेंजीन बन गया, होगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हाँ से हाँ जो है, ये वाला लाइन जोड़ना नहीं, ठीक है, वो वाला लाइन जोड़ना नहीं। अब होता क्या है कि ये यहाँ से, ठीक है, एक तो चलो क्या बना देते हैं, एक तो तुम्हारा हो जाएगा ये वाला जो तुम हो सकता है बनाए होंगे, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, ये बहुत माइनर बनता है, बहुत कम बनता है, क्योंकि इस कारण कंडीशन बन सकता है तो बनाएंगे। जैसे कि अब ये क्या करो, ये वाला अंदर वाला बॉन्ड को यहाँ तोड़ो, और यहाँ तोड़ो, तो जिससे क्या बन जाएगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा क्या, और ये यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, और आपस में फिर बॉन्ड बना दो। तो जिससे क्या बन जाएगा, जिससे क्या बनेगा, ये यहाँ था, और यहाँ पे यहाँ वाला यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पे ये यहाँ बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बोलो हाँ बोलो, हाँ किसको समझ में नहीं बेंजीन। आया? हाँ हाँ सही आ रहा है ना? समझा। आया समझा। हाँ इसलिए ये स्टेबल हो सही है। जाएगा, और ये वही माइनर हो किया। जाएगा। हाँ वही किया था। अब इसका हाँ बताओ क्या हो जाएगा? इसका कुछ नहीं है, Cl को हटा दो, इसमें कुछ खास है नहीं, Cl को हटाओ, और ये ऐसा ऐसा तुमको नजर आएगा इस रेडिकल के साथ, और एक और यहाँ से मिला दो हाँ इस हाँ रेडिकल के साथ, और दोनों को आपस में मिला दो। ठीक है, ये सिंगल आंसर ये आ जाएगा। बोलो, हाँ। समझ में आया? ठीक है, हाँ ओके। अब कुछ और हाँ हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज के क्लास में, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो कल वाला क्लास था, मतलब आज कहीं क्लास था। अब इस पे देखो कि यदि एक चीज और बताते हैं, ठीक है, नोट करना इसको भी। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन वाले पार्ट का बात करते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यदि और थोड़ा अच्छा आ जाए तो कैसे हम लोग करेंगे आइसोमेरिज्म का यूज। एक चीज याद रखना, ठीक है, आइसोमेरिज्म के एकदम लास्ट में याद है एरिथ्रियो और थ्रियो पढ़ाए थे, याद है? हाँ आइसोमर के एकदम लास्ट पेज पे मिलेगा तुमको थ्रियो एंड एरिथ्रियो। ठीक, तो उसका एक ट्रिक भी देखो, सस्ता मजबूत और टिकाऊ, उसका एक ट्रिक देखो क्या बताते हैं। CBSE
ठीक है, जिसमें बी को काट दो। ठीक है, अब देखना क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि यदि सिस अल्कीन रहेगा, सिस अल्कीन रहेगा, ठीक है, और उसके साथ हम कर देंगे क्या, सिन एडिशन। सिन एडिशन कौन बताओ, हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या करवाएगा, सिन एडिशन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? सिन एडिशन। हाँ। ठीक, अब उसके बाद हम्म। ये तुम्हारा बनाएगा, ये तुम्हारा बनाएगा एरिथ्रियो। क्या बनाएगा, एरिथ्री। समझ में आया? यानी एरिथ्रियो होता कैसा है, याद करो कि दोनों ग्रुप सेम साइड में रहते थे, ये ए हाँ। और ये ए, दोनों ग्रुप सेम साइड में रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एरिथ्रियो। इज दैट क्लियर? ठीक, सीबीएस। हाँ। ठीक, चलो, और दूसरा आप देखो, ओके। टीएसटी, टीएसटी, ठीक है, एसएमटी सस्ता मजबूत टिकाऊ का जगह टीएसटी याद रखना। अब इसमें क्या है कि ट्रांसअल्कीन, ठीक है, ट्रांसअल्कीन के साथ क्या करवाएंगे, सिन एडिशन, वही सिन करवाएंगे ना, सिन हाँ। एडिशन। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, थ्रियो। हाँ थ्रियो। ठीक है। और थ्रियो। थ्रियो कैसा होता है दिखने में भाई, तो थ्रियो कैसा होता है दिखने में, तो ये आपका कैसा नजर आएगा, तो दोनों जो है एक तरफ ये रहेगा ए, तो इसके अपोजिट साइड में हो जाएगा बी, ऐसा। ये फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है। और इस वाले का जो है ना वो मिरर इमेज भी तुम्हारा बनता है, यदि ऐसे फॉर्म में आया तो इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज। ध्यान रहेगा, बोलो। ठीक, हाँ। ये एक दे दिए सस्ता मजबूत टिकाऊ, और एक, हाँ। और एक वीवीआई, ध्यान में रखना, वो भी एसएमटी ही। ठीक, क्या बता रहे हैं, याद रखो टोज, TOES, क्या याद रखोगे, टोज। ठीक है, टोज का मतलब क्या कि यदि थ्रियो है, यदि थ्रियो है तो क्या जाएगा तुम्हारा, अपोजिट। अपोजिट थ्रियो में देखो, अपोजिट गया था, ये अपोजिट है ना थ्रियो में, यहाँ देखो जहां बता रहे। ठीक, हाँ, हाँ। और यदि एरी थ्रियो रहा तो, ठीक है, सेम। एरी थ्रियो, हाँ, एरी थ्रियो में क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेम साइड। हाँ, बोथ ऑफ। तो टोज याद रखोगे पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, क्या याद रखना, सीबीएसई, हाँ। टीएसटी और टोज, बस पूरा खेल खत्म। TSC एंड टोज। हाँ। अब देखो इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं बढ़िया। हाँ। अब सपोज दैट तुम्हारे सामने लिखा CH3 C और ये H, डबल बॉन्ड तुम्हारा C और लिख देगा CH3 और ये लिखेगा H और ये लिख देगा तुम्हारा D2NI और ये डेल्टा। ठीक है, तो ये बताओ, इस रिएजेंट देख के पकड़ लेना, याद रखना रिएजेंट, ये D2NI जैसा ही नजर आया, ये क्या करवाएगा, सिन एडिशन, सिन एडिशन। ठीक है, सिन एडिशन समझ में आया। सिन एडिशन तो करवा रहा है, सिन एडिशन करवा रहा है। अब बताओ जरा सा, ठीक है, सिन एडिशन करवाएगा, ये क्या है, सिस, सिस टू ब्यूटीन है ना, और किसके साथ करवा रहा है, सिस के साथ। तो क्या याद रखे थे, CBSE, यानी कि क्या होगा, सिस के साथ क्या, सिन एडिशन। अरे बोलो, हाँ। सिन एडिशन। एस, तो बी को हटा दिए थे, सिस के साथ सिन एडिशन क्या बनाएगा, एरिथ्रियो, एरिथ्रियो। एरिथ्रियो, एरिथ्रियो। ठीक है, तो एरिथ्रियो में हाँ। बताओ क्या करते थे दो, अब एरिथ्रियो का मतलब सेम साइड, याद आया, सेम साइड। हाँ, क्या हाँ। बनेगा, हाँ। CH3, ये कर दो नीचे में CH3 और दोनों ड्यूटीरियम को सेम साइड लगाओ, ये H, ये ड्यूटीरियम यहाँ, ये H ड्यूटीरियम। और उसके नीचे। ठीक है, हाँ। हाँ। अच्छा, ओके, ये ओके। ड्यूटीरियम इस साइड हाँ, के जगह उस साइड भी लग सकता है ना। हाँ। ठीक है, तो ये ड्यूटीरियम को हम चाहें तो हाँ। ऐसा भी लगा सकते हैं, CH3 देख लेना, CH3 और ये तुम्हारा रहेगा DH और H। बताओ दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, सेम है, सेम है ना, मिरर इमेज। हाँ ठीक है, Mirror मिरर भी image है, नहीं, हाँ। ये आपका हाँ। बेसिकली क्या हो गया, एरिथ्रियो। ये तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, एरिथ्रियो। ठीक है, एरिथ्रियो हो गया। अब देखना जरा, अब देखो इस अकेला को देखो, केवल इसको देखो, इस वाले को देखो, ठीक है, केवल इसको देखो, क्या है भाई, तो क्या इसमें POS है, हाँ।
पीओएस है। अब पीओएस के Then- साथ दो कायरल सेंटर हाँ। है, तो बताओ ये क्या होगा, मेजो होगा क्या? हाँ तो ये क्या हो गया, मेजो। हाँ 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 तो ठीक है, मैं और मेजो क्या होता है बताओ? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव Inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिव रे, inactive ड्यू टू इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल इंटरनल, नहीं। क्योंकि ये ऊपर वाला Internal. आर होगा तो नीचे वाला एस, नीचे वाला एस होगा तो ऊपर वाला आर। ठीक है, ड्यू टू Internal. Compensation. इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आया? बोले हाँ। ठीक। और ये ध्यान में हाँ। रखना कि दोनों क्या है, आइडेंटिकल। ये मान लेते हैं ये, और दोनों क्या है, हाँ। आइडेंटिकल। आइडेंटिटी ठीक, मेजो हो गए। अब इसी में यदि हम ले लें, इस वाला देख लिए, अब इसी में देखो सेकंड कुछ, इसी में यदि CH3 ये H डबल बॉन्ड ऐसे, और ये ले लेते H और ये CH3, ये क्या हो गया, ट्रांस टू Trans. ब्यूटीन। To butene. तो ट्रांस टू ब्यूटीन में क्या करेंगे, D2NI ओ, और डेल्टा, बताओ क्या बनेगा, opposite. क्या बनेगा? Opposite. ठीक है, अपोजिट, यानी कि क्या बनेगा, Trio. CH3, हाँ Trio. CH3, और ये जाएगा एक H यहाँ, तो D Opposite. चला जाएगा यहाँ, ये D यहाँ, तो ये बनेगा H। अच्छा, ये D यहाँ और वो opposite. ऐसे भी तो हो सकता है ना, मतलब वो D जो इधर लगा है इस बार, वो उधर से भी तो आ सकता हाँ था, और ये जो D इधर लगा वो उधर भी आ सकता हाँ था। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये और क्या बन सकता है, ये CH3, ठीक है, CH3, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, D, ये H और ये H और ये D। अब ये बताओ दोनों में क्या रिलेशन हाँ। है? मिरर ये नहीं। मान लेते हैं A है और ये मान लेते हैं B है। यस, जिसने भी बोला सही बोला, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। Mirror. और देखो कोई POS नहीं है, नो POS, नो POS। ठीक है, तो ये क्या हाँ, हो no जाएगा, POS. बताओ हाँ। बताओ क्या हो जाएगा ये, Enantiomer. ऑप्टिकली एक्टिव, Enantiomers. हाँ इनएंशियोमर्स, Optical active. हाँ इनएंशियोमर्स। ठीक है, और मिक्सचर क्या होंगे, Press. मिक्सचर क्या होंगे, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, Inactive. ड्यू टू एक्सटर्नल External. कंपनसेशन। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अंडरस्टूड। अब इसका मैकेनिज्म Yes. बताने की जरूरत है Yes. क्या, या पूरा कर लोगे इसमें? अब हालांकि नहीं, बोलोगे तो करेंगे। बता देंगे हाँ। हम पूरा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, कैसे कैसे जा रहा है, हाँ, वही हाँ, डी आएगा, हाँ। ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, तो उतना माथा पे लोड नहीं लो, जहाँ हाँ। लोड देना रहेगा वहां हम दे देंगे लोड। ठीक है, चलो अब देखो अगला। अब इसी में अगला क्वेश्चन, ये ऐसे जैसे कि ME, ठीक है, C, और ये H डबल बॉन्ड क्या है, C, और ये ET इथाइल ग्रुप है, और ये H, तो ये क्या है, सिस है ना, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, सिस, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, तो D2 और NI, और ये क्या करेंगे, डेल्टा। ठीक है, तो सिन एडिशन, तो एक तरफ क्या लिखेंगे, ME, और एक तरफ क्या लिखेंगे, ET। और बताओ क्या होगा सिन के लिए, एरिथ्रियो। Erythritol. एरिथ्रियो का मतलब सेम होगा ना, Same. तो ये होगा D, हाँ। ये होगा Same D, ये होगा H, और ये होगा H। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, Erythritol. ME, ठीक हाँ, है, same ET, side. और एक तरफ रहेगा D, DD, H, और ये क्या है, आइडेंटिकल। HH. आइडेंटिकल, या फिर इसको क्या हाँ, बोलेंगे, identical. अब बाकी सब तुम लिख लेना अपने से। ठीक है, अब इसी में यदि हम ले ले ME, C, H डबल बॉन्ड C, और ये हम ले ले H, और ये ले ले ET, बताओ क्या बनेगा, D2NI। Trio. ठीक है, थ्रियो, यानी कि ये हो जाएगा ME, और ये हो Trio. जाएगा ET, और ये हो जाएगा H, D, Opposite. D और हाँ, H, और इसका एक D मिरर और इमेज भी बनेगा, हाँ। ME, ET। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, D, H, H, D, और ये D। H. ठीक है, और ये क्या है, ऑप्टिकल और ये D. एक्टिव। ठीक है, हाँ। समझ में आया? हम्म। चलो अब देखो इसमें और कुछ बताते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जरा, यदि ऐसा रहा तो ये देखो ऐसा। ठीक है, ये सिस है। ठीक है, रेट किस में ज्यादा होगा, रेट हम पूछ रहे हैं, रेट, क्वेश्चन है रेट। ठीक है, रेट Cis. हाँ,
रेट पूछ रहे हैं, ठीक है, रेट रेट। तो ये है, ठीक है, तुमको पहचानना है कि कौन क्या है। हाँ, चलो बताओ किसका होगा रेट ज्यादा। ये पहले का पहले मतलब का। सिस का। कैसे पहचाने कि वो सिस है। वो दोनों बाजू देखो एच एच आएगा, मतलब हाँ। इधर H2 और इधर H2 कादरी कहाँ है जी, कादरी कादरी और ये ऊपर H और ये हाँ कादरी है, कादरी है। नहीं। नहीं शायद क्यों नहीं नहीं है, है, नहीं है कहाँ गया ये। हाँ? सर, हमें क्या पता। अच्छा ठीक ठीक ठीक, 5 मिनट, चलो ठीक। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा सिस फॉर्म, क्योंकि ये यहाँ यहाँ ये हाइड्रोजन रहेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका हाँ, ट्रांस फॉर्म। ट्रांस। इधर और इधर हाँ हाँ ठीक है, तो ज्यादा किसका रेट होगा, इसका। ये क्या हो गया फिर से सिस सिस सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस ट्रांस। ट्रांस। ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ज्यादा किसका, इसका। पहला सिस हाँ, ये ट्रांस ठीक है, अब इसी में देखो, इसी में हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक। ठीक है, बताओ ज्यादा किसका होगा, इसका ना, क्योंकि क्राउडिंग ज्यादा है ड्यू टू, सॉरी क्राउडिंग। उल्टा 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 कर। उसका ज्यादा होगा ना सर, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, क्राउडिंग वही इनवर्सली होता है। क्राउडीनेस इनवर्स, ठीक हाँ, है, ड्यू टू, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक है। क्राउडीनेस अराउंड 5। हाँ, ये देखो अल्कीन है, और ये तुम्हारा ट्रांस ट्रांस ब्यूटीन, बताओ किसका होगा, पहले का अल्काइन का या फिर अल्कीन का। हाँ अल्कीन, अल्काइन, फर्स्ट ठीक है। अल्काइन। अब ये मान लो तुम्हारा है सिस, और ये तुम्हारा देता है ट्रांस, किसका ज्यादा होगा, पहले का। इसका। ठीक है, और एक बात याद रखना, और एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना जी। ठीक है, नोट कर लेना, क्या नोट कर लेना, कि यदि H2 D2 और T2, यदि इसमें पूछे कि रेट किसका ज्यादा होगा, तो किसका रेट होगा, इसका रेट ज्यादा होता है। H2। हाँ ध्यान में रखना, हम हाँ, वो बताए थे। ज्यादा react- हाँ वाइब्रेशन होता है, ये हम बताए थे। हाइड्रोजन इसमें भी हाँ हाइपर कंजुगेशन में हाँ भी जियोसिक। बताए थे ना। हाँ हाँ जीओसी की हाँ हाइड्रोजन हाँ पहले टूटता है हाँ हाँ, ड्यू टू, हाँ ध्यान में रखना इसमें। ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं हाँ ठीक है, फाउंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन तो बॉन्ड इसमें जल्दी टूटता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक, अच्छा और एक बार, चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे। तो और ये किसको हाइड्रोजिनेट कर सकता है, तो यदि हम लोग कीटोन ले लें, कीटोन देखना जी, ये कीटोन है ना, कीटोन है। अब इसको हाँ, भी यदि कीटोन तुम रखोगे ना कीटोन हाँ H2 PD और डेल्टा डाल दो, तो पता है क्या बनेगा, एकदम सेम H और H जो है, H2 एक यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन में। प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। हाँ ठीक है, हाँ, ये एक अल्कोहल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, और एक OH ये ऐसा बन गया, और ये अल्कोहल बन गया। यानी कि फेनॉल क्या है हुआ, ना। समझ में आया। यदि हम कार्बोनिल का, अरे क्या, हाँ, हाँ, यानी कि क्या समझ में आया, कि हाँ, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड भी हम ले रहे हैं, ये क्या है कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव। तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग हाइड्रोजन का क्या कर सकते हैं, अटैक करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, H2PD, ठीक है, और लिख देते हैं क्या, या फिर निकेल ले लो। ठीक, और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, ये रहेगा ऐसा, ये रहेगा ऑक्सीजन, ये ऐसा, और ये डॉट 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 हाइड्रोजन, ये डॉट 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 सिंगल हाइड्रोजन, और ये डॉट। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड ब्रेक, ये क्या है, बॉन्ड ब्रेक, और ये क्या है, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड और ये ब्रेक, क्या है, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म फॉर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऐसा, ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, CH और ये क्या बन then जाएगा, single OH। bond OH। ठीक,
अब खास बात पता है क्या है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। खास बात क्या है इसमें कि यदि यदि हम लोग एल्डिहाइड ले लेना, एल्डिहाइड ले ले, ये क्या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और क्या ले ले H2NI डेल्टा, ऐसे लिख दे। तो इसका बताओ, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा RCH2 और क्या बचेगा OH। कहने का मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। किसी को समझने में दिक्कत? नहीं। ठीक है, और 1 ही मिनट बचा है तो फिर तुरंत ये बंद होगा, ठीक है। तो अभी तो 5 भी बज गया है ना, तुम्हारा और एक डाउट सेशन है ना 5 बजे से। नहीं, 2 ही डाउट इंग्लिश सेशन है होते सर। हैं। अच्छा इंग्लिश है, तो हाँ। क्या हम सर, वो लें या रहने फिर दो। छोड़ दें? हैं? ले लो आप सर। अरे कुछ बोल रहे हैं लो, कुछ बोल रहे हैं छोड़ दो। सर, अच्छा वो कोई बात नहीं करती। है, वो नहीं करते हो? नहीं कर। अच्छा नहीं। ठीक है, बीच में कभी भी ये बंद हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक सर है। सर हाँ सर टेस्ट में वो चिल्ला सरफेस केमिस्ट्री है ना? टेस्ट में सरफेस केमिस्ट्री भी रहेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जहां तक हुआ रहेगा वहां तक होगा, ठीक है। हाँ दोनों। हाइड्रोकार्बन जहां तक हुआ रहेगा वहां तक होगा, ठीक है। हम बता देंगे, अल्केन तक मान लो।